नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। आज हम बात करेंगे जो सेकंड गर्ल चाइल्ड है उस केस में आंगनवाड़ी वर्कर्स को पीएमएमबीवाई के पोर्टल में, जो नया पोर्टल है उसमें अपलोड कैसे करना है और कब करना है और उसका कितना बेनिफिट मिलता है। तो उसके लिए हम पीएमएमबीवाई गूगल में जाके pmmby.nic.in पे सर्च करेंगे। तो जैसे ही फोल्डर खुलता है तो हम ये देख रहे हैं कि दूसरे नंबर पे लिखा है pmmby.nic.in। ऊपर जो CAS वाला है वो क्लिक नहीं करना है। जैसे हम NIC वाले में क्लिक करते हैं तो न्यू फोल्डर खुल जाता है। फिर एक जहां मिनिस्टर हैं हमारी स्मृति ईरानी जहां दिख रहे हैं, इससे नीचे एक स्ट्रिप है, ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रिप है, इसमें 3 लाइनें हैं जे वाइट कलर की। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, फिर एक न्यू फोल्डर खुलता है। लास्ट में देखें वहाँ लॉगिन है, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आ जाता है। तो आपने सिटीजन लॉगिन पे नहीं क्लिक करना है, पीएमएमबीवाई पे क्लिक करना है। तो आपका ईमेल और पासवर्ड आ जाता है। जहाँ पे बहुत सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स पूछ रही हैं कि उनको जो ईमेल और पासवर्ड नहीं मिला है, वो ऐसा करें कि जो कंसर्न CDPO ऑफिस है वहाँ जाके उनको ईमेल मिल जाएगा और पासवर्ड भी मिल जाएगा। मैक्सिमम ये हुआ है कि जो ईमेल है वो आंगन ANG और उसके बाद जो आपको आंगनवाड़ी सेंटर का कोड है पहला 0 आपने, जे जम्मू कश्मीर की बात मैं कर रहा हूँ उस केस में, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो इस कोड में जो कोडिंग हुई है उसमें जो 01 है जम्मू कश्मीर का, तो आपने 0 हटा देना है। 1 के आगे 10 डिजिट्स होंगे आपके आंगनवाड़ी सेंटर को लगा के, वो आपने ANG के आगे वो 10 डिजिट लिख देने हैं। और पासवर्ड आप कंसर्न सुपरवाइजर या CDPO जो हैं उनसे पूछ लें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम भरेंगे, जैसे ही भरते हैं तो नीचे कैप्चा है, कैप्चा हम लगाएंगे। जैसे ही हम लगाते हैं कैप्चा तो फिर लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जब हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो जो न्यू फोल्डर खुलेगा, ऊपर हम देख रहे हैं लेफ्ट साइड में जो 3 लाइंस दिख रही हैं, ये 3 लाइंस पे हम क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आता है होम, उसके बाद डाटा एंट्री। अब हम क्या करेंगे कि डाटा एंट्री पे क्लिक करेंगे तो इसके नीचे ही फोल्डर खुला आता है। डाटा एंट्री से सबसे पहले नीचे देखें तो बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन, तो हम क्या करेंगे बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम जहाँ पे क्लिक करते हैं तो बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन जहाँ पे करनी है। अब बात जो है वो सेकंड गर्ल चाइल्ड की हो रही है। जो ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है वहाँ कोई इशू नहीं है। तो यहाँ अप्लाइंग फॉर फर्स्ट चाइल्ड है और सेकंड गर्ल चाइल्ड, जहाँ पे हम फर्स्ट चाइल्ड की बात कल की थी, आज हम बात करेंगे सेकंड गर्ल चाइल्ड। अब जहाँ पे जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो ये क्वेश्चन पूछ रही हैं कि ये कब से, मतलब सेकंड गर्ल चाइल्ड का बर्थ कब हुआ हो, क्योंकि बर्थ तो 2020 से या 21 से कब से स्टार्ट करना है। तो जो गवर्नमेंट की जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक जिन भी लड़कियों का जन्म, जिन भी लड़कियों का जहाँ मतलब ये हुआ कि फर्स्ट पहला लड़का होगा लड़की होगी बेनिफिट मिलेगा। अगर जब दूसरा बर्थ होता है तो उस केस में अगर लड़की है तो बेनिफिट मिलेगा, अगर लड़का है तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो उस केस में जो सेकंड गर्ल चाइल्ड है जे आप डेट नोट कर लें, जे है 1 अप्रैल 2022 से के बाद जिनका बर्थ हुआ है। तो 1 अप्रैल 2022, इस समय अप्रैल 2023 चल रहा है। तो आपने देखना है कि जिन भी बच्चियों का बर्थ जो कि सेकंड गर्ल हैं, उन जिनका भी बर्थ 1 अप्रैल 2022 के बाद हुआ है तो आपने उन्हीं को, उन सब को रजिस्टर करना है। और उनकी जो मदर, सभी मदर्स को 6,000 रुपया सरकार की तरफ से दिया जाएगा, जो ऑनलाइन मोड पे दिया जाएगा, DBT मोड से उनके अकाउंट में पड़ जाएगा। तो नेक्स्ट हम कॉलम देखते हैं कि नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन। अब जो सेकंड गर्ल चाइल्ड है दैट मीन इनका पहले से एक चाइल्ड होगा, तो उस केस में आपने 1 पे क्लिक करना है। तो उसके बाद डज द बेनिफिशियरी हैव आधार, आधार कार्ड आप डाल देंगे मदर का और नेम डालेंगे, फिर आधार नंबर डालेंगे, फिर मदर का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। जैसे ही डेट ऑफ बर्थ डालते हैं तो एज ऑटोमेटिकली आ जाती है। आई थिंक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद कैटेगरी में आपने जो भी कैटेगरी होगी उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जहाँ मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर उसी जो लैक्टेटिंग जो बच्ची की माँ है उसका मोबाइल नंबर जहाँ पे लिखना है। एलिजिबिलिटी प्रूफ में डॉक्यूमेंट्स टाइप हमने कल भी बताया था कि इन 8 डॉक्यूमेंट में आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। तो जो भी आप, जैसे आप ई श्रम कार्ड लेते हैं, ई श्रम कार्ड लोगों के पास होते हैं, इन अगर नहीं भी है तो 8 डॉक्यूमेंट्स में से आप एक भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो आइडेंटिटी नंबर डालना है उसी डॉक्यूमेंट्स में से देख के डालना है। और जब अपलोड फाइल करेंगे, चूज फाइल पे जाना है, तो आपने क्या करना है कि पहले से उस, जैसे ई श्रम कार्ड अगर है, पहले से उसका फोटो खींच लेना है और उसको क्रॉप कर लेना है ताकि उसका जो साइज है वो कम हो जाए, क्योंकि ये 1 MB तक की साइज
साइज जो है, जो फाइल है वो अपलोड होगी, इसलिए पहले से आपने क्रॉप कर लेना है। जैसे ही आप क्रॉप करेंगे तो आपने फाइल्स पे जाना है, वो फोटो आपके पास ऑलरेडी जहाँ पे होगा, जो आपके पास होगा, तो आपने क्या करना है, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी फाइल है, तो आप कोई भी फाइल पे, जब कोई भी फाइल इन द सेंस कि जब उसको आप क्लिक करेंगे, चूज फाइल करेंगे, तो वो अपलोड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं ये ज़रूरी हैं। आपने क्या करना, हमें चाहिए क्या, उस मदर का जो MCP कार्ड, MCP कार्ड होता है मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, जो सरकारी अस्पताल में बनता है। तो वो आपने क्या करना है कि वो MCP कार्ड देखना है, उसमें ID होगा 100 ऐसे 11 या 12 डिजिट का ID होगा, वो आपने 12 डिजिट का जो ID है, जो 11 डिजिट का ID है, उस जहां लिख देना है। उसके बाद MCP कार्ड रजिस्ट्रेशन डेट की, MCP कार्ड को कब रजिस्टर किया, कब MCP कार्ड में रजिस्ट्रेशन हुआ है। जहां कुछ एक वर्कर्स को प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्या करें, इस कॉलम को पहले नहीं भरें, वो LMP वाले कॉलम को पहले भरें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्ची का हम देखते हैं कि 2022 अप्रैल मंथ में बर्थ हुआ है, हम उस बच्ची को 2 मिनट के लिए ले रहे हैं। दैट मीन्स अगर अप्रैल 3 को उसका बर्थ हुआ है, उस बच्ची का जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड होगा वो जुलाई 21 में होगा। तो आप जो नोट कर लें, उसके पीछे हमने 9 महीने जाना है, जब जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड था उस लेडी का, जो जिसने बच्चे को जन्म दिया है। तो ये 2021 वाला होगा LMP, तो ये जुलाई में होगा। आप 9 महीने को काउंट कर सकते हैं। तो अगर 6 जुलाई 2021 था LMP, दैट मीन्स 6 जुलाई के बाद हमने प्लस करना है। अब LMP, क्योंकि जो LMP है वो लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है, 28 दिन के बाद जब देखा जाता है कि जब अब मेंसेस वगैरह नहीं आए हैं, दैट मीन्स वो जो लेडी है वो डॉक्टर्स के पास जाती है और चेक करवाती है, फिर पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, प्रेगनेंसी स्ट्रिप से भी पता चल जाता है। तो आप क्या करें कि उसका जैसे LMP 6/7/2021 है, दैट मीन्स उसके 35 या 40 दिन के बाद जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, आप वो डेट लिख सकते हैं। दैट मीन्स जो 2021 ही लिखना है, और J7 का है, J8 में लिखेंगे। तो इसमें आप कोई भी डेट जैसे ही रजिस्ट्रेशन हुआ हो, अगर डेट है तो वेल एंड गुड, नहीं तो ये वाला जो ऊपर 20/8/2021 को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसके बाद जिन दिनों में रजिस्ट्रेशन हुआ था, उन्हीं दिनों में जो फर्स्ट एंटीनेटल चेकअप है, जी आपने वही डेट भरनी है जब एंटीनेटल चेकअप हुआ था। क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन तब हुआ था, तो जो जुलाई या अगस्त में जो एंटीनेटल चेकअप हुआ होगा, पहला जो एंटीनेटल चेकअप हुआ होगा, तो वो आपने डेट लिख देनी है। तो आगे आप जब जाते हैं, हैज़ द चाइल्ड बीन बोर्न, जे इस समय जे क्लोज है, जे बी आंगनवाड़ी वर्कर्स पूछ रही हैं कि जे जस्ट नहीं हो रहा है, तो आपने इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जे आपने इससे नो पे ही क्लिक है, तो आपने नो ही रखना है। एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ चाइल्ड बर्थ, तो जहाँ भी जे जो कॉलम है, जे जहाँ पे नीचे क्रॉस लगाया हुआ है, इसको भरने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर आपने एड्रेस लिखना है, फिर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक ऑलरेडी आ चुका है। उसके बाद असाइंड फील्ड फंक्शनरी जी ऑलरेडी होगा। अगर आपका सेंटर ही होगा असाइंड फील्ड फंक्शनरी, दैट मींस आपका जो लॉगिन है वो अच्छा हुआ है, आपके सेंटर ही आ रहा है, जहां पे असाइंड फील्ड फंक्शनरी में आपके सेंटर का नाम होना चाहिए, तभी आपको वो जो 250 का बेनिफिट है वो मिल पाएगा। उसके बाद आपने बैंक अकाउंट डिटेल देनी है। आप जैसे ही IFSC कोड डालेंगे तो चेक में जाएंगे तो ब्रांच नेम और बैंक नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर आपने ध्यान से अकाउंट नंबर डालना है और उसको सबमिट कर देना है। बस आपने इतना ही करना है। सबमिट करने के बाद जो फाइल है वो जो है वो अप्रूवल के लिए चली जाएगी, वेरिफिकेशन के लिए चली जाएगी सुपरवाइजर की ID में। कल हम बात करेंगे कि जो सुपरवाइजर्स हैं उन्होंने कैसे वेरीफाई करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे अगर हम गलत लिख देते हैं तो उस केस में कोई डेट गलत दी जाती है, तो हम एडिट का ऑप्शन जहां पे है, हम कैसे एडिट करेंगे जी हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।